और बड़ी खबर दे रहे हैं पवन शर्मा जम्मू से। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से हथियार बंद 25 आतंकी घुसपैठ करके कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि ये सभी आतंकी जो है वो बालकोट गांव से होते हुए कश्मीर में दाखिल हुए हैं। रिश्वत क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही आपने, ये 25 जो हैं हैवीली आर्म्ड मिलिटेंट बताए जा रहे हैं, जिनको देखा गया है बलकोट में। 11 जुलाई को वो बलकोट में रहे हैं, 12 जुलाई को सुरनकोट पहुंचे हैं। अब सुरनकोट के रास्ते बताया जा रहा है कि पीर की गली के थ्रू अब वो शुपाया आने की कोशिश में लगे हैं। फिलहाल सिक्योरिटी एजेंसीज को ये इनपुट दिया गया है, अलर्ट पे रख दी गई है सिक्योरिटी, ताकि इन्हें ढूंढ निकाला जा सके, क्योंकि ये जंगली एरिया है और ये बताया जा रहा है कि ये इन्फिल्ट्रेशन का ट्रेडिशनल रूट है, यानी कि इस एरिया से इन्फिल्ट्रेशन पहले से भी होती आई है और इसी रूट से साउथ कश्मीर पहुंचते हैं जो उस पार से मिलिटेंट आते हैं। क्योंकि नॉर्थ कश्मीर से अगर इन्फिल्ट्रेशन होती है तो नॉर्थ कश्मीर में ही उनकी प्रेजेंस होती है, चाहे वो गुरेज का एरिया हो, चाहे वो कुपवारा का एरिया हो या उड़ी का बेल्ट हो। लेकिन ये वाला जो पुंछ के जरिए से मिलिटेंट आते हैं तो वो कोशिश करते हैं साउथ कश्मीर यानी शुपाया पहुंचने की, फिर वो पुलवामा पहुंच सकते हैं या फिर वो अनंतनाग या कुलगाम भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में बड़ी खबर ये है कि इन्हें स्पॉट किया गया है, बलकोट में इन्हें देखा गया है। रात को ये वहां ठहरे भी हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है सूत्रों के हवाले से। उसके बाद इस सुरनकोट 12 तारीख को देखे गए हैं और यानी कल ये जो प्रोसीड कर चुके हैं पीर की गली की तरफ, ताकि वो शुपाया पहुंच सके। फिलहाल सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है, सारी यूनिट्स को खबर कर दी गई है। ये इनपुट जो है बिल्कुल सही बताया जा रहा है और रिलायबल सोर्सेज के जरिए से ये खबर आगे बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में फिलहाल ये देखना होगा कि क्या अब सिक्योरिटी फोर्सेज इन्हें कहीं पे ट्रैक कर पाती है या नहीं, क्योंकि जंगली एरिया है, कहीं से भी पॉसिबल हो सकता है कि ये शुपाया पहुंचे। लेकिन चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी की प्रेजेंस है, उसको मजीद बढ़ा दिया गया है जब ये इनपुट मिला है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या ये वाकई शुपाया पहुंच पाते हैं या इन्हें पहले ही इंटरसेप्ट करके कहीं पे पकड़ा जा सके। शुक्रिया रिफत। जम्मू के एक घर में कई महिलाएं एक फौजी की तस्वीर हाथ में लेकर बुरी तरह रो रही थीं। ये घर लांस नायक रंजीत कुमार का था, जो कुपवाड़ा में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में शहीद हो गए। लांस नायक रंजीत के अलावा राइफलमैन सतीश भगत भी गोलीबारी में शहीद हुए। और यह खबर जब लांस नायक रंजीत कुमार के घर पहुंची तो मातम शुरू हो गया। शहीद की मां बेटे की तस्वीर हाथ में लेकर बेसुध सी हो गई। शहीद की पत्नी का हाल तो इतना बुरा था कि वो रोते रोते बीच बीच में बेहोश हो रही थी। रिश्तेदार और आसपास की महिलाएं उसे होश में लाने के लिए चेहरे पर पानी डालने लगी। रंजीत की मां का कहना है कि उनके बेटे के बदले पाकिस्तान में 100 फौजी मारे जाने चाहिए। मेरे बच्चे की जगह उनके 100 बच्चा निकलना चाहिए, बर्बादियां था। लांस नायक की पत्नी भी रूंघे हुए गले से पति को मारने वालों को सजा देने की मांग करने लगी। जैसे उन्होंने किया उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। मुझे अपने पति पर गर्व है, गर्व है। देश के लिए शहीद हुए। लांस नायक रंजीत सिंह की एक 10 साल की बेटी और एक बेटा भी है, जिनके सिर से पिता का साया उठ गया था। लांस नायक रंजीत सिंह के परिवार का कहना है कि उन्हें बेटे की शहादत पर गर्व है। 1 महीने पहले ही रंजीत सिंह की पोस्टिंग जालंधर से बदलकर कुपवाड़ा की गई थी और फोन पर उसकी शहादत की खबर आते ही गांव में मातम छा गया। आसपास के लोग और रिश्तेदार घर में परिवार वालों को ढांढस बंधाने पहुंच गए। लांस नायक के पिता को बेटे के खोने का गम भी था और शहादत पर गर्व भी। गर्व है हमें कि देश की कुर्बानी दी है, दुख भी है कि लड़का हमारा वो भी चला गया। तो शहीद रंजीत कुमार का बेटा कार्तिक और बेटी काजल अब पिता की शहादत का बदला लेना चाहते हैं। मैं अपने पापा का बदला लूंगा, बड़े होकर आर्मी बन के देश के लिए रक्षा करूंगा। शहीद लांस नायक अपनी बेटी कार्तिक को एक IPS अधिकारी बनाना चाहते थे। बेटी का संकल्प है कि वो पिता का सपना जरूर पूरा करेगी। ऐसा ही मातम जम्मू के एक और गांव में भी था। इस घर में भी जवान बेटे के शहीद होने की अचानक आई खबर ने सबको सन्न कर दिया था। और ये घर फौज में राइफलमैन सतीश भगत का था। राइफलमैन सतीश भगत की शहादत की खबर मिलते ही यहाँ आंसुओं का सैलाब सा आ गया। सतीश भगत की पत्नी बेसुध हो गई। आखिरी बार पति से हुई बात उनके कानों में गूंज रही थी और इस खबर पर भरोसा नहीं हो रहा था कि पति कभी लौट कर नहीं आएंगे। करीब 3 साल की बेटी मां को चुप कराने की कोशिश करती रही, लेकिन मां के आंसू नहीं थमे। तो भगत की मां की आंखों से न आंसू बह रहे थे, न जबान से कोई अल्फाज निकल रहे थे। शहीदों के परिवार मातम में तो डूबे ही हैं, हालात पर गुस्सा भी निकाल रहे हैं। परिवारों की मांग है कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ जबानी हमले बंद करे और मांग है कि बार बार ऐसी हरकत करने वाले पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। ये उग्रवाद का
बिल्कुल सफाया करना चाहिए, कुछ नहीं कर रही है गवर्नमेंट। तो शहीद सतीश भगत के परिजन भी पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम यही कहते हैं कि एक ही बार मुकाबला हो जाना चाहिए। सिविलियन जो लोग हैं, ये हमारे जो बच्चे हैं, ये भी लड़ने के लिए तैयार हैं। शहीद राइफलमैन सतीश भगत कुछ दिन पहले ही घर वालों को फोन पर बता चुके थे कि सीमा पर माहौल बेहद खराब है और कभी भी गोलियां चलने लगती हैं। कुपवाड़ा के किरेन सेक्टर में बुधवार शाम पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया था। भारत ने भी पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आई गोली लगने से भारत ने अपने 2 वीर सपूत खो दिए। डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। I pay my homage to Satish Bhagat and Ranjit Singh, both the martyrs who attained martyrdom in Kiran sector. लेकिन शहीदों के परिवार सरकार से नाराज दिखाई दिए, जिसकी वजह यह थी कि शहीदों के घर सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा था। कोई बात होती है तो सब गरीब आदमी जाता है। अब देखा भी कोई नेता आया जहाँ पे कोई बंदा नहीं आया अब तक। जम्मू के 2 घरों में मातम के साथ ही ताजा घटना ने पाकिस्तान के खिलाफ लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग का वो बैग नीलाम किया जा रहा है जिसमें वो चांद की सतह से मिट्टी के नमूने पहली बार धरती पर लाए थे। इस बैग की कीमत $4 मिलियन अमेरिकी यानी करीब 26 करोड़ रुपए रखी गई है। नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 को चांद पर पहला कदम रखा था और उस सफलता के 48 साल पूरा होने पर आज होने वाली 20 जुलाई को इस बैग को नीलाम किया जाएगा। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ एक कुर्सी में बैठकर कुछ नेताओं की बात ध्यान से सुनते दिखे। पनामा पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद नवाज शरीफ ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई और इस्तीफे की अटकलों को खारिज किया। और सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त जांच दल की सिफारिश के बाद आनन फानन में बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में नवाज शरीफ अपने मंत्रियों की बात सुनते दिखाई दिए। काफी देर तक चली इस बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि नवाज शरीफ अपने पद पर बने रहेंगे। शरीफ की पार्टी ने उनके इस्तीफे की अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। बैठक में नवाज शरीफ ने खुद पर लग रहे तमाम आरोपों को बेबुनियाद और सोची समझी साजिश करार दिया और कहा कि जेआईटी की सिफारिशों को वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हालांकि अगर जांच के दौरान उन पर लगे आरोप सही पाए गए तो उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। इसीलिए पार्टी का एक धड़ा चाहता है कि पार्टी की कमान उनके भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ को सौंप दी जाए। हालांकि शहबाज शरीफ ने इन बातों से इनकार किया है और कहा है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। पनामा पेपर लीक मामले की जांच कर रही जेआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को दी गई अपनी रिपोर्ट में शरीफ परिवार पर झूठी गवाही देने और आय से अधिक संपत्ति बनाने का आरोप लगाया है। सूत्रों के मुताबिक 15 जून को जेआईटी के सामने पेशी के दौरान शरीफ ज्यादातर सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे।